Welcome students in Commerce Words classes. Now today we are discuss about the trading account, and previous this video I have already explained what is a final account and classification of final account and trading accounts. ठीक है, तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, ये क्यों बनाया जाता है. ठीक है, आज मैं फिर बता दे रहा हूँ बेटा कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या है. तो ट्रेडिंग अकाउंट इज अ अकाउंट दैट फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस. ठीक है, कि ट्रेडिंग अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, बिजनेस में ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस को फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं बेटा फॉर्मेट की, फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. ओके, तो देखिए ट्रेडिंग अकाउंट बेटा हमारे टी शेप अकाउंट में ही बनाया जाता है. जैसे हम लोग टी शेप अकाउंट बनाया करते थे, उसी मोड में ही हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है. ठीक है, तो दिस साइड इज अ डेबिट साइड एंड राइट हेयर पार्टिकुलर्स. ठीक है, डेबिट अमाउंट particulars and credit amount. Trading account as on 31st March. Okay, के ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर ऑन द लास्ट डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर. ठीक है, तो हम यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट में राइट हेयर फर्स्ट ऑफ ऑल टू ओपनिंग स्टॉक. ठीक है, ओपनिंग स्टॉक, आफ्टर दैट परचेज. ठीक है, और इन केस अगर परचेज में रिटर्न भी है तो लेस रिटर्न परचेज रिटर्न. ओके, तो यहाँ आप मेंशन करके इन दोनों को फाइंड आउट करके फाइनल बैलेंस है. ओके, परचेज आफ्टर टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस. Direct expenses here by sales less return, और रिटर्न हम इसमें से माइनस करके सेल्स में से रिटर्न माइनस करेंगे और जो फाइनल बैलेंस होगा वो क्रेडिट कॉलम में मेंशन कर देंगे. बाय क्लोजिंग स्टॉक. ओके, तो ये मेंशन कर दिया जाएगा. आप जानते हैं बेटा सेल्स क्या होती है कि जो भी हम फाइनेंशियल ईयर में ओवरऑल सेल करेंगे अपने बिजनेस में, वो सारी सेल राइट करेंगे यहाँ, और उस सेल में से जो भी हमने रिटर्न होती है, कोई कस्टमर अगर हमें वो रिटर्न करता है तो वो रिटर्न हम इसमें से माइनस करके जो हमारी नेट सेल आएगी वो यहाँ मेंशन कर दी जाएगी. बात करते हैं क्लोजिंग स्टॉक की. तो क्लोजिंग स्टॉक आप जानते हैं बेटा क्या होता है. तो क्लोजिंग स्टॉक मीन्स होता है द अनसोल्ड वैल्यू, अनसोल्ड स्टॉक जो हमारा बच जाया करता है फाइनेंशियल ईयर में सेल होने से, तो हम उसी को ही बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक को ही हम यहाँ मेंशन कर देते हैं जो हमारा अनसोल्ड गुड्स हुआ करता है. ठीक, ओपनिंग स्टॉक. तो बेटा ओपनिंग स्टॉक जो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक होता है वो नेक्स्ट ईयर का क्या बन जाता है, सॉरी करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक बन जाता है. ठीक है, जैसे ये क्लोजिंग स्टॉक है
तो ये जब नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र होगा तो उसके लिए वो ओपनिंग बन जाएगा। तो ये हमारा लास्ट ईयर का क्लोजिंग है जो इस साल का क्या बन गया है, ओपनिंग है। तो ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। तो ये 1 अप्रैल को जो हमें स्टॉक मिलेगा। आफ्टर दैट परचेज जो हम एक साल में इस फाइनेंशियल ईयर में क्या करेंगे, ओवरऑल परचेज करेंगे वो है, ठीक है। इसमें से लेस रिटर्न, तो हम इसमें से क्या कर देंगे बेटा, रिटर्न माइनस कर लेंगे। तो यहाँ हमारी आ जाएगी नेट परचेज, ओके। आफ्टर दैट डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब मेन प्रॉब्लम आती है कि भाई डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना, तो भाई डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं बेटा, आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो एक्सपेंसेस होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को इन सेकंड चैप्टर पढ़ा रखा है एक्सपेंसेस के बारे में, ठीक है। कि एक्सपेंसेस 2 तरीके के होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस दोज एक्सपेंसेस विच इंक्लूड इन द कॉस्ट दैट इंक्रीज ऑफ द कॉस्ट, ठीक है। जो क्या करते हैं, इंक्लूड होते हैं कॉस्ट में, और वो कॉस्ट को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर दिया करते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को एग्जांपल भी दिया था कि अगर बाय द वे हम कोई रेफ्रिजरेटर पीलीभीत से ख़रीद कर लाएँ, तो भाई वो रेफ्रिजरेटर्स अगर हमने पीलीभीत से ख़रीदा है तो वहाँ से हम उसे कोई सर पर उठाकर नहीं लाएंगे, उसे कोई ना कोई हम व्हीकल हायर करेंगे और उस व्हीकल पर रख कर लाएंगे। तो उस व्हीकल के जो चार्जेस हम पेड करेंगे, ठीक है, तो उससे उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं जिनकी करने से उसके गुड्स की कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाया करती है। तो जिन गुड्स की कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाती है जिन एक्सपेंसेस से, उन सारे एक्सपेंसेस को हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और बिजनेस के जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं कम्स इन द ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसके अंदर ही मेंशन कर दे रहा हूँ, जैसे एज लाइक वेजेस ठीक है, फ्रेड ऑन परचेज, ओके बेटा याद रखिएगा, फ्रेड ऑन परचेज, भाड़ा हमने जो खरीद पर दिया, ठीक है। कैरेज इन वर्ड, ठीक है। फिर आफ्टर दिस फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री लाइट, ओके, एंड पावर, फ्यूल, गैस, ETC। इट मीन्स कहने का ये आता है कि किसी भी गुड्स को तैयार करने में उस पर लगने वाली कॉस्ट को हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस माना करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए आप, वेजेस हुआ, फ्रेड हुआ, कैरेज हुआ, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री लाइट्स या पावर, यानी कि ये सारे जितने भी एक्सपेंसेस हैं ये सब हमारे एज अ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस में आ रहे हैं, क्योंकि भाई हम गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट बहुत हद तक बहुत ज़्यादा एज अ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को बिलोंग करा करता है, ठीक है। लेकिन हम लोग अपने फाइनल गुड्स में भी इसको यूज़ किया करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मीन्स है जैसे फैक्ट्री के रेंट है, फैक्ट्री की लाइट है, पावर फ्यूल है, तो ये सब सारे एक्सपेंसेस फैक्ट्री से रिलेटेड हैं। और फैक्ट्री में हम क्या करते हैं बेटा, मैन्युफैक्चर करते हैं गुड्स को, तो ये मैन्युफैक्चर गुड्स के रूप में यहाँ आ जाया करते हैं। तो हमारा चाहे वो फाइनल गुड्स की फर्म हो या मैन्युफैक्चरिंग फर्म हो, उन सभी में ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाएगा, ठीक है। अब बात ये आती है कि यहाँ पर याद रखना है आपको कि अगर फैक्ट्री रेंट है तभी वो ट्रेडिंग में आएगा, लेकिन अगर इन केस ऑफिस रेंट होता, ऑफिस लाइट्स होती, ठीक है, या टेलीफोन एक्सपेंसेस होते ऑफिस के, ठीक है, तो वो ऑफिस के एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आते हैं, ठीक है। इसमें जो भी खर्चे आते हैं वो फैक्ट्री से रिलेटेड होते हैं या हमारे
कॉस्ट से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं वो इसमें आया करते हैं। और हम फिर क्या करेंगे बेटा कि जब हमने इसको प्रिपेयर कर लिया, जितने भी हमारे पास क्लासिफिकेशन हो गया कि सेल्स किधर आनी चाहिए, क्रेडिट साइड, क्लोजिंग स्टॉक किधर आना चाहिए, क्रेडिट साइड, और डेबिट साइड क्या क्या आना चाहिए, फिर हम क्या करेंगे बेटा इसका फाइनल बैलेंसेस निकालेंगे, ठीक है। और हम यहाँ पर इनके टोटलिंग करेंगे। जब हम इनका टोटल करेंगे तो हमें ये देखना है कि बेटा हमारा सेल साइड ज़्यादा आ रहा है या कॉस्ट साइड। तो आप यहाँ देखिए भाई, यहाँ से अगर हमारे पास में सेल करें तो पैसा आएगा, तो यहाँ से हमारे पास में जितनी टोटल होगी, हमने फॉर एग्जांपल मान लिया ये टोटल हमारा 1 लाख आ गया, और हमने जितने ये एक्सपेंसेस थे इनका टोटल किया 80,000 आ गया। तो इस साइड में 20,000 क्या हो रही है, डिफिशेंसी हो रही है। तो ये डिफिशेंसी ही कहलाएगी हमारी एज अ ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, जो हमें यहाँ पर मेंशन करना होगा एज अ 20,000 ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट हमारा इधर आएगा। और इन केस अगर मान लो बाय द वे डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है और क्रेडिट साइड का टोटल कम है, यानी कि ये साइड हम अगर टोटल लगा रहे हैं तो 1 लाख आ रही है डेबिट साइड, और क्रेडिट साइड का लगा रहे हैं तो 80,000 आ रहा है इन दोनों को मिलाकर, तो इट मीन्स 20,000 की डिफिशेंसी जो है वो आ रही है क्रेडिट साइड, तो इट मीन्स अ लॉस, ठीक है, ग्रॉस लॉस। तो अब हम यहाँ पर जो फाइंड आउट करते हैं वो करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस, ठीक है। तो याद रखिएगा ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट आपको इस तरीके से बनाना है, और फिर हम इसी फॉर्मेट्स के ज़रिए अपने क्या करेंगे, जो प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो हमारे जो कल आप लोगों से बात होगी वो प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम पर होगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।